नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बैंक निफ्टी की एक सीक्रेट साइट बताऊंगा आप लोग को। वहां पे जाके आप लोग वेटेज उसका चेक कर सकते हो, कितनी मूवमेंट के बाद वो कितने रुपीज का मूवमेंट कर सकता है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको वो सारी चीजें उस साइट पे देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ उसका बैंक निफ्टी का ही नहीं, आप निफ्टी का भी देख सकते हो, निफ्टी 500 के देख सकते हो। बहुत सारी चीजें वहां पे आप देख सकते हो। मैंने देखिए बहुत दिन पहले आप लोग के लिए वीडियो बनाई थी बैंक निफ्टी ऑप्शन। कभी आपने ऐसा देखा है क्या? तो देखिए वो कैलकुलेशन मैं उसी साइट पे जाके सारी चीजें निकाल के मैंने वो कैलकुलेशन बताया था। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में भी वो कैलकुलेशन यानी वेटेज का कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा एक बना दूंगा। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पहले का 8 महीने पहले का है, जब निफ्टी ऑलरेडी ये वीडियो जब मैंने बनाया था तो बैंक निफ्टी अपना 30,000 32,000 उस समय ट्रेड करता था। आज हम बैंक निफ्टी यहाँ पे 23,000 24,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ये वेटेज जरूरी हो जाता है कि बैंक निफ्टी कितनी मूवमेंट करेगा। अगर कोई स्टॉक जैसे बैंक निफ्टी मान लीजिए डीएफसी अगर ₹1 मूवमेंट करता है तो बैंक निफ्टी कितना मूवमेंट करेगा, तो वो सारी चीजें आप इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं और अपना जो टारगेट है उसको अच्छी तरह से आप सेट कर सकते हैं। कई कई बार मैं वीडियो में लिखता हूं कि आज बैंक निफ्टी 370 पॉइंट चलेगा, 320 पॉइंट चलेगा या 420 पॉइंट चलेगा। वही सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के मैं कैलकुलेशन करता हूं, वहीं पे आप लोग को चीजें बताता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की, कुछ स्ट्रेटजीज बैंक निफ्टी की, कुछ स्टॉक्स की स्ट्रेटजीज मिल जाएगी। तो उस वीडियो को जाकर के भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे जरूर होगा। और जो नए सज्जन है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो बिना वीडियो को लाइक किए और शेयर किए हुए यहाँ से मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ साइट पे आप लोग को। और साइट यहाँ पे देखिए आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप गूगल में जाइए, आप गूगल कीजिए, यहाँ पे गूगल टाइप कीजिए और यहाँ पे डालिए इंडाइसेस। ये देखिए निफ्टी इंडाइसेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए निफ्टी इंडाइसेस। अब इसको टाइप करके सर्च कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पहली साइड आएगी, ये भी एनएससी की साइड है लेकिन लोगों को पता नहीं है ये साइड। मुझे उम्मीद है कि 90% लोगों को नहीं पता है इस साइड के बारे में। देखिए यहाँ पे दिखा है niftyindices.com। यहाँ पे आप जाइए, इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे देखिए बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी कितना पॉइंट गिरा था फ्राइडे को, वो आपको यहाँ पे हेडलाइन में यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट डेटा दिया हुआ, लाइव इंडाइसेस वॉच, इक्विटी वॉच, इंडेक्स मूवर, एक्सचेंज ट्रेड फंड, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। इंडाइसेस में देखिए एक निफ्टी 50 के, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन से स्टॉक्स किसमें हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एफएनओ में कौन से स्टॉक्स हैं, निफ्टी 200 में कौन से स्टॉक्स है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके निफ्टी 100 के सारे स्टॉक जान सकते हो, निफ्टी 200 के सारे स्टॉक जान सकते हो, निफ्टी 500 में कौन से स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से स्टॉक आ सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहां से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हमें आना है सेक्टोरियल इंडेक्स। अब सेक्टोरियल इंडेक्स में यहाँ पे देखिए निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, ये सारी चीजें हमें जाना है। तो हमारा मकसद कहाँ पे है? निफ्टी बैंक से। तो हमें जाना है यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में। अब जब निफ्टी बैंक पे आप क्लिक करोगे तो ये लाइव चलता रहता है, वहां पे थोड़ा सा रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा आपको, तो लाइव चीजें वहां पे आती रहती है। तो यहाँ निफ्टी जो बैंक है उसका चार्ट आ जाएगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमें ये बैंक निफ्टी। अभी क्या चल रहा है हमारा? 23,000 चल रहा है। हम डाउन कितना है फ्राइडे के सेशन में? 5.9 डाउन है और 2.21% हम यहाँ पे डाउन हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी फैक्ट शीट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी, एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसमें बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उसको देख सकते हैं। इंडेक्स कंस्टिट्यूशन किसका वेटेज कितना है ये यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैथोलॉजी क्या है इसको बनाने की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे जाना है, देखिए आप एडवांस चार्ट में जाना है तो आप यहाँ क्लिक करके चार्ट में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये एडवांस चार्ट आपको निकल के आ जाएगा। एडवांस चार्ट भी इनका यही है। चार्ट से हमें कुछ मतलब नहीं ज्यादा। अगर कैंडल स्टिक चाहिए तो आप यहाँ से चार्ट जाके कैंडल स्टिक देख सकते हैं। टाइम फ्रेम आप यहाँ पे 5 मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यहाँ से नहीं, हम बैक होते हैं और बैक होके हम चलते हैं। आपको चीजें यहाँ पे जो दिखाना है वो समझाता हूँ। अब आप जैसे थोड़ा सा टाइम लेता है ये, अब हमको क्लिक करना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये यहाँ पे दिखने लगेगा हमें, जो बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक्स हैं वो दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बंधन बैंक, यहाँ पे बंधन बैंक हमारा प्लस में क्लोज है। बाकी सारे बैंक फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे निगेटिव क्लोज है। तो बंधन बैंक प्लस क्लोज है कितना? 0.01।
ये 0.01 जो दिखा रहा है ये इंडेक्स का वेटेज यहाँ पे दिखा रहा है, ये ध्यान रखिएगा ये इंडेक्स का, यानी बंधन बैंक ने इंडेक्स को 2.1 पॉइंट, ये पॉइंट में है 2.18 ऊपर लेके गया है, यानी 2.18 ऊपर लेके गया है, और जो परसेंटेज में उसको कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे कितना है 0.01%। अब बंधन बैंक ने मूव कितना किया है ऊपर, देखिए ये चीजें यहाँ पे जो आ रही है वहां पे देखिए बंधन बैंक की प्राइस मूवमेंट कितनी हुई है 1.65 यहाँ प्राइस मूवमेंट हुई है। बंधन बैंक खुद कितना चला है 0.53% चला है। इंडेक्स को कितना ऊपर लेके गया है तो 2 पॉइंट इंडेक्स को ऊपर ले गया है, और परसेंटेज वाइज कितना लेके गया है तो 0.01% ये ऊपर लेके गया है। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सिस बैंक का हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक यहाँ पे बैंक निफ्टी को 162 पॉइंट नीचे लेके आया है। जो एक्सिस बैंक के नीचे ये 162 दिख रहा है, ये इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी का ये दिख रहा है। बैंक निफ्टी को इसने कितना नीचे लेके आया तो 162 पॉइंट ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके आया है। और जो यहां दिखा रहा है ये परसेंटेज है, यानी इसने अगर हम बैंक निफ्टी कितना गिरे हैं 2.21%, तो उसमें से 0.7% सिर्फ एक्सिस बैंक ने ही गिराया है। अब एक्सिस बैंक ने खुद कितना मूवमेंट किया, ये देखिए एक्सिस बैंक ने मूवमेंट किया है लगभग 21 पॉइंट का, यानी 21 पॉइंट वो नीचे आया है, 4.5% वो गिरा है, वो 21 पॉइंट नीचे आया है, तो बैंक निफ्टी को वो 162 पॉइंट नीचे लेके आया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हाँ तो 121 पॉइंट वो नीचे आया है, तो बैंक निफ्टी को 162 पॉइंट वो नीचे लेके आया है। अब 162 जो परसेंटेज होता है बैंक निफ्टी का वो 0.7% होता है, और ये खुद कितना चला है लगभग 4.5% का। वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, ये बैंक निफ्टी को 107 पॉइंट नीचे लेके आया है, और 107 पॉइंट इंडेक्स का कितना है 0.45, यानी 0.5% मान के चलो। तो यानी इन दोनों ने मिलके ही 7 5 12 लगभग 1.2% का मूवमेंट तो इन दोनों ने ही दे दिया यहाँ पे। अब आईसीआईसीआई बैंक खुद कितना चला है, खुद आया है 9 पॉइंट नीचे। यहाँ पे ध्यान से ऊपर वाला देखो, जैसे मैं इस पे लेके जाता हूं तो यहाँ पे देखिए 9.1 रुपीज ये नीचे आया है, 2.38% ये नीचे आया। लेकिन बैंक निफ्टी को कितना नीचे लेके आया है 107 रुपए, 107 पॉइंट मान लो आप, 107 पॉइंट ये बैंक निफ्टी को नीचे लेके आया है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अगर ये 107 पॉइंट 9 पॉइंट में मूव कर रहा है, तो 9 से डिवाइड करें 107 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 पॉइंट का निकल आएगा कि आईसीआईसीआई बैंक अगर 1 पॉइंट नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी को कितना नीचे लेके आएगा। देखो ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इसका एक दूसरा वीडियो फिर से बना दूंगा। क्योंकि पहला वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि बनाया था तो बैंक निफ्टी वहां पे 32-33 हजार चलता था। अब अभी हमारा बैंक निफ्टी की मूवमेंट कहां हो रही, 22 से 24 के बीच में हो रही। तो यहाँ पे जो वेटेज है वो भी कम हो गए, तो मूवमेंट भी यहाँ पे अलग अलग होगी। अब एसबीआई पे आते हैं। एसबीआई देखिए कितना गिरा है, बैंक निफ्टी को कितना गिरा है इसने 83 पॉइंट बैंक निफ्टी को ये नीचे लेके आया है। अब इसने खुद मूवमेंट कितना किया है, लगभग 3% के ऊपर इसने मूव किया है, 6.66, यानी 6 रुपए 60 पैसे ये नीचे की तरफ गया है। ये बैंक निफ्टी को नीचे कितना लेके आया है 83 पॉइंट। इंडसइंड बैंक मूवमेंट कितना किया है यहाँ पे, लगभग 3.25%, यानी 3.19% की मूवमेंट इसने दी है नीचे की साइड में। खुद कितना गया है 20 पॉइंट, और ये बैंक निफ्टी को कितना नीचे लेके आया है लगभग 40 पॉइंट। एचडीएफसी बैंक मूवमेंट यहाँ पे कितनी हुई है, लगभग 0.5% की। खुद की मूवमेंट 0.5% की किया है, बैंक निफ्टी को कितना नीचे लेके आया है 0.15, यानी अगर ये 6 रुपए गिरा, यानी 6 रुपए नीचे आया है तो ये बैंक निफ्टी को कितना नीचे लेके आ रहा है 35 पॉइंट। अगर ये 6 रुपए की जगह 10 रुपए नीचे आता तो बैंक निफ्टी को कितना नीचे लेके आता, पहले 35 को 6 से डिवाइड कर लो आप, तो वो 1 पॉइंट की मूवमेंट निकल आएगी। तो इससे हम बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक जो है 12 स्टॉक्स का वेटेज आपको यहाँ से दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ इसका ही नहीं दिखेगा, आपको निफ्टी का भी दिखेगा। तो चलिए हम डेटा में चलते हैं, अब आपको निफ्टी का भी दिखा देते हैं। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का भी आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स कितना मूवमेंट करते हैं, किसका वेटेज कितना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे जाके फिर से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ से दिखेगा कि बैंक निफ्टी कितना नीचे आया है, निफ्टी कितना नीचे आया है 193 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा निफ्टी को नीचे कौन लेके आया है, यहाँ पे देखिए रिलायंस कितना नीचे लेके आया है। रिलायंस कितने पॉइंट नीचे लेके आया है बैंक निफ्टी को 24 पॉइंट
रिलायंस नीचे लेके आया है, जबकि खुद मूवमेंट उसने कितने की है 32 रुपए की, यानी 33 रुपए की मूवमेंट में वो 24 पॉइंट निफ्टी को नीचे लेके आया है। उसके बाद कितने किया है एचडीएफसी ने, एचडीएफसी 38 पॉइंट की खुद की मूवमेंट है और इसने जो हमारा निफ्टी है उसको कितना पॉइंट नीचे लेके आया है, लगभग 16 पॉइंट नीचे लेके आया है। तो यहाँ पे आप यहाँ से निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, अब निफ्टी का देखना है तो सारे को तो देखोगे नहीं, जो मेजर जिनके वेटेज ज्यादा है, वेटेज कैसे आपको पता चलेगा, अब यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो जो हाईएस्ट वेटेज जिनका है वो यहाँ से देख लो आप, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, यहाँ पे ऑटोमोबाइल, किसका किसका कितना वेटेज है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, हम फैक्ट शीट में यहाँ पे हम जाएंगे। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में आप टॉप 10 देख सकते हैं, टॉप 10 निफ्टी के वेटेज वाले स्टॉक देख सकते हैं। यहाँ पे कौन है, रिलायंस कितना है, लगभग 14 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक कितना है, लगभग 10 पॉइंट, इन्फोसिस 7 पॉइंट, एचडीएफसी लिमिटेड ऑलमोस्ट लगभग 6.5 है, आईसीआईसीआई बैंक 5.6 है, टाटा या कंसल्टेंसी, कोटक, यहाँ पे सब देख सकते हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का तो सामने ही दिखा देता है। हाँ, बैंक निफ्टी का एक को पीछे लेके आते हैं थोड़ा सा, इंडेक्सेस सेक्टोरियल में चलते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का वेटेज सबसे ज्यादा किसका कितना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सबसे ज्यादा वेटेज अभी किसका दिख रहा है, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक कितना है 26% से ऊपर का है, कोटक बैंक कितना है 16%, एसबीआई 11%, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे कितना है 18%, एक्सिस बैंक 14%। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल, पीएनबी सबका दिया है। तो सबसे ज्यादा वेटेज कितना है एचडीएफसी का, वो लगभग 26.6 है। उसके बाद किसका वेटेज है आईसीआईसीआई का, वो कितना है लगभग 19% के लमसम में, कोटक का लगभग 17%, एक्सिस का लगभग 15%, एसबीआई का लगभग 11%। उसके बाद इंडसइंड बैंक का 5% है। उसके बाद अगर देख लेंगे तो आप यहाँ पे दिखेगा आपको बंधन बैंक का 2.1%, उसके बाद फेडरल बैंक का है, उसके बाद आरबीएल का है, और जो सबसे कम है या जिनको नहीं देखते हैं तो वो आईडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। तो अगर आप फोकस करते हैं इन 6 बैंक पे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एसबीआई और इंडसइंड बैंक, इन 6-7 बैंकों पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, इन 6 बैंकों की मूवमेंट को आप समझ सकते हैं, तो आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अब आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि अगर एचडीएफसी बैंक 1 पॉइंट ऊपर चलेगा तो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स को कितना पॉइंट ऊपर लेके जाएगा। तो आप अगर इन सब बैंकों के सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही तरह से एनालिसिस कर सकते हो तो आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ, एक्चुअल नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा या हर बार बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। आपका सटीक का मतलब ये होगा कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 200 पॉइंट गिरेगा, तो जरूरी नहीं कि 200 पॉइंट ही गिरे, 200 पॉइंट 220 हो सकता है, 240 हो सकता है, 170 हो सकता है, लेकिन आप सही दिशा में जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर एचडीएफसी बैंक ने इस लेवल को तोड़ा, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक जैसे हमें पता है कि 1090 को ब्रेक करेगा तो ये 1050 तक आ सकता है। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि वो इंट्राडे में कितना मूव कर सकता है, 10 रुपए, 15 रुपए। तो अगर 15 रुपए का मूवमेंट किया तो लगभग हमें ये पता चल गया कि ये बैंक निफ्टी को 80 से 90 पॉइंट नीचे लेके आएगा। उसी तरह से आईसीआईसीआई, एक्सिस, सारे के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। अब देखो कि किसने ब्रेकआउट दिया है, किसने ब्रेकडाउन दिया है, तो आप एक अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी की पकड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। सारे इंडेक्सेस का दिया है, सेक्टोरियल का सारा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ एनर्जी, फलाने ढिमका, बहुत सारी चीजें दी हुई। आप क्या क्या देखना चाहते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे है एनएससी की साइड पे। साइड एनएससी की ही, ये भी ऐसा नहीं कि कोई इनलीगल साइड है, ये एनएससी की ही साइड है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है इस साइड के बारे में। तो इस साइड में जाने के लिए आपको क्या करना है, niftyindices.com में जाना है और वहां पे यहाँ पे इंडेक्स में आप जाएंगे, फिर सेक्टोरियल इंडेक्स में जाएंगे तो आपको बैंक निफ्टी, ऑटो, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको जो आप फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी फॉलो करते हैं, जैसा मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ तो ज्यादातर मैं बैंक निफ्टी को ही देखता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑटो पसंद है, फार्मा पसंद है, मेटल पसंद है, तो आप सारे में जाके देख सकते हो कि किसमें कितने स्टॉक्स हैं, उनका वेटेज कितना है, कितने पॉइंट मूवमेंट के बाद वो कितना मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप वहां पे जाइए, देखिए, समझिए। अब जैसे ये मैंने फार्मा ओपन किया, फार्मा में कितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक्स हैं, यानी जो निफ्टी फार्मा है उसमें 10 स्टॉक्स हैं। 10 स्टॉक्स से इनका वेटेज है। ये सारी चीजें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा का लिंक है, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन होने
समझने के बाद में लॉगिंग आईडी और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे मैं आपको अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो दोस्तों आज का जो मेरी वीडियो थी, तो दोस्तों आज की वीडियो थी आप लोग को कैसी लगी निफ्टी बैंक की, बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आप, तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी बैंक निफ्टी पे, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है कि वेटेज का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, एक पॉइंट पे इंडेक्स कितना पॉइंट मूव करेगा किसी स्टॉक्स के, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक वीडियो आप लोग को बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के नीचे वापस कमेंट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, मुझे बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो आसानी से समझ में आने लगता है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करता हूं तो मुझे थोड़ी चीजें आगे की सोचनी पड़ती है कि कहां से फास्ट मूवमेंट होगा, कितनी मूवमेंट होगी, तो उसके हिसाब से मेरा ऑप्शन मूवमेंट करता है। तो इसलिए मुझे ये लेवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं बैंक निफ्टी का। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।